चलो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो वेलकम टू न्यूट्रीकॉल पार्ट 2 एंड I can see here Richa ji, Richa Manwani. Welcome to today's NutriCall, Richa ji. If you can tell us आप कहाँ से join कर रहे हैं, will be great. Coaches, if you can Hi, also I help. am from Lucknow and I have recently joined this Herbalife. Right, So my right. coach asked me to join this program. Right. Okay, Satish sir is your coach. Wonderful. Welcome all the way from Lucknow. Nice to meet you. Chalo, let's Same get here. started and I'll share the presentation with you. So today we are going to talk a little bit about our nutrition program. आप में से काफी सारे लोग इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी नहीं, आई थिंक सारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. सो वी वांट यू टू नो कि एग्जैक्टली ये न्यूट्रिशन से मतलब हाउ एग्जैक्टली वी फील सो मच डिफरेंस एंड क्या खास बात है. एंड मैं अकेले ही ले सकती हूँ या घर वाले भी ले सकते हैं, एंड ऑल दोस जो आपके छोटे छोटे क्वेरीज है ना जो आज सॉल्व होंगे. सो बिफोर वी गो अहेड मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ वी गॉट स्टार्टेड. हर्बलाइफ जो है आज से 42 साल पहले स्टार्ट हुआ था. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बिकॉज हमारे फाउंडर जो है उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई थी. वो जब छोटे थे तो उनकी मदर वेट लॉस के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी एंड शी वाज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट. वो बहुत सारे ऐसे डाइट्स ट्राई करती थी और वजन घटता था फिर से बढ़ जाता था एंड शी यूज्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट. एंड बहुत सारे डाइट्स जब उनके लिए वर्क नहीं कर रहे थे तो शी फाइनली वेंट टू डॉक्टर्स एंड डॉक्टर ने उन्हें कुछ डाइटरी पिल्स दिए थे. उनके और भी कुछ मेडिसिन चालू थे और गलती से उन मेडिसिन का और पिल्स का कुछ ओवरडोज होने के कारण बहुत कम उम्र में उनकी मदर की डेथ हो गई थी. हमारे जो फाउंडर है मार्क ह्यूज नाम है उनका. एंड व्हेन हिज मदर डाइड शी वाज ओनली 36 इयर्स ओल्ड. तो तभी जो मार्क ह्यूज थे बहुत छोटे थे, बचपन में उन्होंने सोचा कि मेरी मदर कोई बीमारी की वजह से नहीं गई. ओनली रीजन शी लॉस्ट हर लाइफ इज बिकॉज शी वांटेड टू लूज वेट. तो वो सोच रही थी कि क्यों नहीं है दुनिया में ऐसा कुछ सेफ तरीका, क्यों नहीं है. जैसे मुझे मुझे याद है जब मैं बचपन में मेरी इम्यूनिटी लो हुआ करती थी तो मैं हमेशा मेरे कजिन्स डॉक्टर है उनको पूछा करती थी. मुझे बार बार सर्दी जुकाम की तकलीफ होती थी तो मैं उन्हें पूछा करती थी कुछ ऐसा बताओ कि सर्दी जुकाम हो ही नहीं. तो वो मुझे कहते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं. तो मैं बचपन में सोचती थी कि क्यों नहीं है दुनिया में ऐसा कुछ कि बीमारी हो ही नहीं. गेस व्हाट, दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि ऐसा कुछ है दुनिया में, बस मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ है और कैसे मिलेगा मुझे. लेकिन मार्क ह्यूज की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था और उन्होंने सोचा अगर दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है तो मैं ढूंढ के निकालूंगा. मैं ऐसा कुछ सेफ तरीका अ, दुनिया के लिए अवेलेबल कराऊंगा जिसके लिए लोगों को वजन घटाने के लिए क्रेजी चीजें करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट इज हाउ ही स्टडीड नासा का एडवांस फूड टेक्नोलॉजी, देन हमारा इंडिया का आयुर्वेदा एंड बहुत सारे साइंस एक्सपर्ट्स का हेल्प लेते हुए, ह्यूमन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का हेल्प लेते हुए ही केम अप विद दिस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी. आज से 42 साल पहले. बहुत जल्दी हमारे 43 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड. एंड इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड दिस कंपनी इन लॉस एंजलिस यूएसए. एंड इंडिया में ये कंपनी 1999 में आई, 1999 में. और हमारे अब भी रिसेंटली नवंबर महीने में हमने हमारे इंडिया में 23 साल पूरे किए हुए हैं. सो वी आर सुपर एक्साइटेड. जिस तरह से इंडिया में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लोगों को अपनी सेहत इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट वर्क. And numbers are already saying that we are number one nutrition company in India right now. Largest number of results we have created and we are the safest nutrition program जो इंडिया में या अर्थ पे अवेलेबल जो है. So today we will talk about कुछ programs जो आप already use कर रहे हैं, तो we will share little bit about you, a little bit about those products. लेकिन of course I wanted you to know कि क्या है इस कंपनी की हिस्ट्री, क्या है, शुरुआत क्या है. So I want you to know कि this company was started with a vision, with a mission. मार्क ह्यूज चाहते थे कि दुनिया में हर किसी के लिए एक सेफ तरीका अवेलेबल हो वेट लॉस करने के लिए, अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए. देयर आर मेनी पीपल, आपको पता है, जिनका वजन ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद उनको बहुत सारे सेहत के प्रॉब्लम्स हैं एंड उनको पता नहीं है उसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन हमारे पास है. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पास सारी बीमारियों का सोल्यूशन है. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहना आता है. आवर बॉडी नोज हाउ टू कीप आवर सेल्स हेल्दी. द ओनली थिंग इज हमें सही चीजें अंदर डालनी होती है. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन डज. सो आप अगर यहाँ पे सिर्फ वजन घटाने के लिए आए हैं तो लेट मी टेल यू, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स आप एंजॉय करने वाले हैं वजन घटाने के अलावा.
सेहत अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी, बालों का क्वालिटी अच्छा होगा, यू विल गेट गुड क्वालिटी स्लीप, है ना, आपके बोन्स मजबूत होंगे। एंटी एजिंग जो है या फिर आपका जो एजिंग है वो हेल्दी तरीके से होगा। एंटी एजिंग से भी ज्यादा रादर करेक्ट वर्ड विल बी हेल्दी एजिंग। तो हेल्दी एजिंग आप एंजॉय करेंगे। मेनी ऑफ यू आर यंग, तो आप सोच रहे हैं अभी अरे अभी से क्या हेल्दी एजिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन कभी तो होगा ना। तो जब होगा यू विल फील, अरे मेरे स्कूल और कॉलेज के बच्चे जिनके साथ में पढ़ी या पढ़ा हूँ वो कैसे दिख रहे हैं। और एंड टुडे बिकॉज आई टुक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई एम फीलिंग मच हेल्थियर, मच फिटर कंपैरेटिवली, कंपेयर टू योर आपके एज के बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आप एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। हमारा जो पहला फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, जिसका नाम है फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स। आज हम लोग वेट मैनेजमेंट रेंज के बारे में बात करेंगे। जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा वेट मैनेजमेंट रेंज है। इसमें से कुछ फॉर्मूला शायद से आप अभी यूज कर रहे होंगे। सो द फर्स्ट वन आई वांट टू टॉक अबाउट, जो लेफ्ट में है, फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स। सो आई वांट यू टू रिमेम्बर। देखिए बहुत सारे लोग ना शेक को मिल्क शेक कहते हैं या प्रोटीन शेक कहते हैं, ये दोनों नहीं है। ये दोनों ही अपना फॉर्मूला 1 नहीं है। इट्स नॉट मिल्क शेक। हाँ, कुछ लोग उसको दूध में बनाते हैं, बट इट इज नॉट मिल्क शेक। एंड हाँ, उसमें प्रोटीन है, बट इट इज नॉट ओनली प्रोटीन शेक। वो क्या है, ये न्यूट्रिशन शेक है। क्योंकि प्रोटीन एक ही न्यूट्रिएंट है। ऐसे तो हमारी बॉडी को 114 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट। 114 पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उसमें से सिर्फ एक प्रोटीन का नाम आप ले रहे होंगे अगर, तो बाकी 113 उनका क्या। तो वो जो टोटल 114 है उसमें से कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमको फॉर्मूला 1 में मिलते हैं। इसके लिए ये सिर्फ प्रोटीन शेक नहीं है, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन शेक है। यू कैन नोट डाउन ये कौन ले सकता है, फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स कौन ले सकता है। एवरीबडी एंड एनीबडी जो घर पे दाल चावल सब्जी रोटी दूध रोटी अंडा ऑमलेट जो भी आप खाते रहेंगे घर पे, जो भी इंसान घर पे नॉर्मल चीजें खाता है वो फॉर्मूला 1 खा सकता है। अगर वो बीपी पेशेंट है, अगर वो डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो हार्ट पेशेंट है, अगर उनको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बावजूद हर कोई फॉर्मूला 1 का शेक एज अ ब्रेकफास्ट ले सकता है। सिर्फ इतना ही पूछना है उनसे कि क्या वो दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, क्या उनको खाने में कोई परहेज है। अगर नहीं है तो फॉर्मूला 1 उनके लिए सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट होगा। क्यों सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप नोट डाउन करें। फॉर्मूला 1 एक लो जीआई ब्रेकफास्ट है। लो जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत लो है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी बहुत सेफ ब्रेकफास्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, ये लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है। लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन। फॉर्मूला 1 में अगर आप सिर्फ फॉर्मूला 1 के 3 चम्मच पानी में डाल के उसको अगर शेक करते हैं तो वो सिर्फ 90 कैलोरी का नाश्ता बनेगा। अफकोर्स हम उसमें प्रोटीन पाउडर डालते हैं, एंड देन शेक मेड डालते हैं, तो उसके वो सब मिला के हमारा शेक जो है 200 कैलोरी के आसपास बन जाता है, 200 कैलोरी है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला 1 की बात करें तो वो सिर्फ 90 कैलोरी का नाश्ता है। तो अगर आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि आप इसको पी रहे हैं क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, वो कहेंगे मुझे तो नहीं करना, तो वो शायद से ना पीने के लिए तैयार हो। बट इफ यू वांट देम टू बी हेल्दी और फिट एंड मोर एनर्जेटिक, अगर आप चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, स्ट्रांग रहे, तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला 1 अपने घर में सबको नाश्ते के तौर पर शुरू कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसे ही होता है, रोज सुबह जो है मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सबका नाश्ता फॉर्मूला 1 है। मतलब ये शेक है, इसमें हम लोग वो सब डालते हैं जो बाकी की चीजें मैं आपको कवर करूंगी अभी। सो दिस इज द लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट। इसीलिए ये बनाने में कन्वीनियंट है। बना के आप फटाफट लेके जा सकते हैं ऑन द वे, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं पीते पीते आप ऑफिस जा सकते हैं। बस बना के रखना नहीं है उसको फ्रिज में कि अभी बना के रखो फिर 3-4 घंटे के बाद पिएंगे, तो आपको सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाउ डू यू मेक इट, तो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो बट स्टिल आई वांट टू कवर। 250 ml ठंडा पानी लेना है। यू हैव टू टेक कोल्ड वाटर 250 ml एंड गिव मी जस्ट 1 second. Okay, I'm sorry. Sorry to keep you on hold. सो फॉर्मूला 1 का शेक हम कैसे बनाते हैं, 250 ml ठंडा पानी, अगर आपको फ्रिज का पानी से कोई तकलीफ नहीं है तो वो ले सकते हैं, वरना नॉर्मल वाटर भी चलेगा।
उसके अंदर 3 चम्मच फॉर्मूला वन डालना है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। आप हमारे पास 8 अमेजिंग यमी फ्लेवर्स है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग अपना फेवरेट फ्लेवर ऑलरेडी चूज करके पी रहे हैं। मैंगो, चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, रोज खीर, बनाना कैरमल, ऑरेंज क्रीम, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग फ्लेवर्स है। चूज कीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अपना चॉइस ऑफ फ्लेवर होता है। कोई भी फॉर्मूला वन लीजिए, सबका न्यूट्रिशन कंटेंट सेम है, सबके बेनिफिट सेम है, सिर्फ हर किसी के टेस्ट के लिए अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल किए गए हैं। आप इनको कॉकटेल बना के भी पी सकते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग चॉकलेट वेनिला मिक्स करके पी बनाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग रोज खीर एंड कुल्फी मिक्स करके बना के पीते हैं। कुछ लोग चॉकलेट ऑरेंज, जैसे मैं चॉकलेट ऑरेंज भी बना के पीती हूँ। यू कैन ट्राई मिक्स एंड मैच, आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। सो ऐसे कॉकटेल भी बना के पी सकते हैं। तो 3 चम्मच फॉर्मूला वन इन 250 ml वाटर, और उसके अलावा आगे मैं कवर करने वाली हूँ, लेकिन अभी बता के रखती हूँ। हम उसमें 1 से 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालते हैं, प्लेन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में कोई फ्लेवर नहीं है, बट इट इज अ वेरी नाइस फैट फ्री प्रोटीन, एंड हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो जरूरी है। वी विल कवर दैट। तो 1 से 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर। इन सब कंटेनर्स के अंदर उनका अपना अपना मेजरमेंट का स्पून है, तो यू हैव टू स्टिक टू द सेम स्पून। आपको अलग अलग स्पून यूज करने की जरूरत नहीं, कंटेनर के अंदर का ही स्पून यूज कीजिए। और तीसरा फॉर्मूला जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं, उसका नाम है शेकमेट। नाउ शेकमेट इज एन अमेजिंग रिप्लेसमेंट फॉर मिल्क। बहुत सारे लोग आज इंडिया में भी वीगन, दे आर गोइंग वीगन बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ उनको नो क्या कहते हैं, कोई भी एनिमल प्रोड्यूस यूज नहीं करना है, इसलिए भी क्योंकि उनको पता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है, गोइंग ऑफ ऑल द एनिमल प्रोड्यूस। सो इट्स कंप्लीटली हर किसी का पर्सनल चॉइस है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता चल गया कि दूध पीने से जो हानि हो रही है, अगर आपको नहीं पता है तो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ किड्स न्यूट्रिशन सेशन, उसमें हम कवर करने वाले हैं। अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे मैं तो बच्चा नहीं हूं तो मैं क्या करूं, लेकिन आप फिर भी जरूर आइएगा, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन होगी। सो इट्स वेरी यूजफुल। सो फॉर्मूला वन के 3 चम्मच, प्रोटीन पाउडर के 1 या 2 चम्मच, एंड शेक मेड जो दूध का रिप्लेसमेंट है, नो एडल्ट्रेशन, प्योर न्यूट्रिशन, प्योर कैल्शियम एंड प्रोटीन आपको उसमें मिलता है। उसके 2 चम्मच हम लोग शेक में डालते हैं, एंड दिस इज हाउ वी मेक अ शेक, नॉर्मल शेक। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ वी यूजुअली रिकमेंड टू एवरीबडी हु आर बिगिनिंग, शुरुआत जो कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ अवर ब्रेकफास्ट बिगिंस। उसके अलावा ये जो राइट साइड में आप सप्लीमेंट्स देख रहे हैं, ये वेट मैनेजमेंट के सप्लीमेंट्स है, यानी कि आपके वेट लॉस के प्रोसेस को ये बूस्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। एंड जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके जो वेट लॉस के लिए जिन जिन लोगों का बड़ा गोल होता है, लाइक इफ यू हैव अ बिगर टारगेट से 10 किलोज, 20 किलोज, 30 किलोज, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, एंड उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, कोच का सपोर्ट भी चाहिए, और थोड़ा अगर बूस्टर मिल जाए उसके साथ तो कई बार वी ऑल्सो फील गुड। जब रिजल्ट दिखने लगता है देन वी आर एनकरेज। सो फॉर दैट यू कैन ऐड एनी ऑफ दीज सप्लीमेंट्स, अगर सारे ऐड कर सकते हैं बहुत बढ़िया। द फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज सेल एक्टिवेटर। राइट साइड में जो फर्स्ट फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सेल एक्टिवेटर के बेनिफिट्स क्या है? पहला तो ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, दिस इज अमेजिंग एंटी एजिंग फॉर्मूला। दूसरा, बहुत सारे लोगों के शरीर में उनका, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा, हम में से बहुत सारे लोग इसलिए वजन गेन होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में एक्सेस फैट होने के कारण हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। तो और ये इन्फ्लेमेशन फ्यूचर में जाके तरह तरह की बीमारियां डेवलप कर सकता है। जैसे बहुत कम उम्र में आजकल लोगों को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, या वेरी यंग पीपल आर आल्सो डेवलपिंग डिजीजेज लाइक कैंसर। उनको ये पता नहीं कि ये सब अभी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। नाउ एवरीबडी हु इज अ कैंसर पेशेंट दे नेवर स्मोक। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो मेरे आसपास मैंने अभी पिछले 1-2 सालों में जिनको सुना कि अरे इनको ट्रीटमेंट करना पड़ा, दे वर नेवर स्मोकिंग। वो कभी टोबैको नहीं यूज करते थे, स्मोकिंग नहीं करते थे, उनके घर में कोई स्मोकिंग नहीं करते थे, तो पैसिव स्मोकिंग का भी चांस नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दैट दे डेवलप दीज डिजीजेस। सो इट इज नॉट एनी मोर अबाउट ओनली फूड और योर हैबिट्स, इट इज ऑल्सो लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से, उसके कारण भी होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए आपके शरीर में रोज एंटीऑक्सीडेंट्स जाने चाहिए, जिसके लिए जनरली रेकमेंड किया जाता है कि आपका खाना जो है ना वो रेनबो कलर का प्लेट होना चाहिए। प्लस आपके खाने में, आपके दिन भर के डाइट में 3 से 4 अलग अलग फ्रूट्स होने चाहिए। मुझे नहीं लगता हम में से कोई यहाँ पे रोज 3 से 4 अलग अलग फ्रूट्स खाता रहेगा। नो, बिकॉज वी डोंट ईट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वी कांट ईट ऑल दिस थिंग्स, हमारे शरीर में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स जाने चाहिए वो जाते नहीं है, एंड उसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां डेवलप होती है। और उसके साथ साथ सब
ये वजन जो होता है एक्सेस फैट, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो सेल एक्टिवेटर इज एन अमेजिंग फॉर्मूला जो आपके वेट लॉस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एंटी एजिंग में हेल्प करेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा। इट्स अ वेरी नाइस हेल्दी एजिंग प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जब वेट लॉस करते हैं तो उनको ये डर लगा रहता है, अरे मेरे स्किन में सैगिंग तो नहीं होगा, मुझे डार्क सर्कल्स तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे इफ यू आर ऑन गुड न्यूट्रिशन, यू आर ऑलरेडी टेकिंग फॉर्मूला 1। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने सेल एक्टिवेटर भी ऐड कर लिया, जो उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सो यू विल हैव अमेजिंग ग्लो ऑन योर फेस इवन ड्यूरिंग योर वेट लॉस प्रोसेस। तो वेट लॉस के बाद जो आपको मिलने वाला है आपका नया वर्जन, वो आपका पसंदीदा वर्जन होगा, जैसा आप एक्चुअली दिखना चाहते हैं वैसा होगा। तो सेल एक्टिवेटर टैबलेट फॉर्म में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई मेडिसिन नहीं है। इवन दो वी हैव सम सप्लीमेंट्स इन टैबलेट फॉर्म, इसमें से कोई भी चीज मेडिसिन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर FSSAI का मार्क है। FSSAI इज अ फूड रेगुलेटरी बॉडी। इंडिया में जो भी फूड के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे अगर आपके घर में बिस्किट का पैकेट है तो जाइए खोल के देखिए, बिस्किट के पैकेट के ऊपर आपको किधर तो FSSAI का मार्क दिखेगा। देन अगर आपके घर में अगर खाकरा है या फरसान है या केचप का बॉटल है, ऐसे कोई भी अमूल बटर का अगर पैकेट है, कोई भी फूड का आइटम, पैकेज फूड जो आपको मार्केट में मिलता है, वो अगर आप लेके आएंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर FSSAI का मार्क है। मतलब क्या है कि वो फूड प्रोडक्ट है। फूड रेगुलेटरी बॉडी हमारी इंडिया की उसको अप्रूव कर रही है दैट इट इज अ फूड प्रोडक्ट। सेम वे हर्बलाइफ के सारे फॉर्मूलाज के ऊपर आपको FSSAI का लोगो दिखेगा, भले वो टैबलेट फॉर्म में हो, जेल फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो। सो ऑल अवर प्रोडक्ट्स आर फूड सप्लीमेंट्स। सो सेल एक्टिवेटर टैबलेट फॉर्म में आता है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। लिखिए इसको खाना कैसे है। इसके अंदर 60 टैबलेट्स होते हैं और हम इसको दिन में 2 बार लेते हैं, सुबह शेक के बाद और रात के शेक के बाद, अगर आप लिख रहे हैं तो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम फॉर्मूला 1 के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला 1 अलग अलग तरह के लोग अपने गोल के हिसाब से इसका डोसेज चेंज करते हैं। लिखिए आपका जिस गोल के हिसाब से आप आए हैं उस गोल के हिसाब से आपको कैसे लेना है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आपका जो वेट है आप वही रखना चाहते हैं, तो आप सुबह के नाश्ते की जगह शेक पिएंगे, दोपहर को खाना खाएंगे, शाम को खाना खाएंगे। वो हो गया आपका वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम। आप जहां पे है वहीं पे रख सकते हैं अपने वजन को। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सुबह के नाश्ते की जगह पे आपको शेक पीना है, और रात के खाने की जगह पे आपको शेक पीना है, और दोपहर को आप घर का बना हुआ लंच खाएंगे। यानी कि दिन में 2 बार शेक और 1 बार खाना, ऐसे दिन में 3 मील्स और 3 लीटर पानी ऑफकोर्स इज अ एक्चुअल वेट लॉस प्रोग्राम। एंड इफ यू आर ऑन वेट गेन प्रोग्राम, आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे इससे वेट गेन भी होता है, खाने का तरीका चेंज होता है, हो जाता है, दैट्स व्हाई। सो वी आर बेसिकली डूइंग कैलोरी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हियर। सो अगर आपको वेट गेन करना है तो आप क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता भी करते हैं और शेक भी पीते हैं। हाँ, दोपहर को लंच भी करते हैं, उसके बाद शेक भी पीते हैं इमीडिएटली आधे 1 घंटे में ही। और शाम का खाना भी खाते हैं और रात को वापस शेक भी पीते हैं। मतलब आप दिन में 3 बार खाना भी खाते हैं और दिन में 3 बार शेक भी पीते हैं। मतलब दिन में 6 बार आप खाते हैं बेसिकली। So this is how you follow weight gain program. I hope it is clear to everyone. If it is clear, please you can mention in the chat कि हाँ समझ में आ गया। अदरवाइज अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। इन द मीन टाइम में राइट साइड में जो सेकंड सप्लीमेंट है उसके बारे में बात करूंगी, सेलुलॉस। ये ना बहुत फेवरेट है गर्ल्स में, क्योंकि सेलुलॉस वैसे तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स वाला प्रोडक्ट है, इसमें आपको बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। लेकिन आपको उसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ना इंच लॉस का प्रोडक्ट है। नॉट नेसेसरीली, इंच लॉस तो सारे प्रोडक्ट से ही होता है, लेकिन सेलुलॉस क्या करता है हमारे बॉडी में, जो बेसिकली सेल्यूलाइट क्रिएट होता है। सेल्यूलाइट क्यों क्रिएट होता है हमारे बॉडी में? वाटर रिटेंशन की वजह से। और वाटर रिटेंशन होने के बहुत सारे कारण हैं। या तो उनको या तो उनको उनका वाटर इनटेक कम रहेगा, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर उनका स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहेगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर आपके खाने में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अगर इम्बैलेंस है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप देखेंगे आपकी बॉडी में ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी चाइनीज खाना खाया तो चाइनीज खाने में बहुत ज्यादा सोडियम होता है। तो जिस दिन आप रात को चाइनीज खाएंगे ना, नेक्स्ट डे देखेंगे आपकी स्किन पे ऐसे थोड़ा सा है ना प्लम्पनेस, थोड़ा सा। जो लोग रेगुलर खाते हैं उनको तो पता चलेगा कि अरे बॉडी में सेलुलाइट जमा हो रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन। सोडियम जो है वो पानी पकड़ के रखता है। तो आपको आपके सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए सेलुलॉज के अंदर स्पेशल फॉर्मुलेटेड कॉर्न सिल्क है। कॉर्न सिल्क बहुत बरसों से इंडिया में यूज किया जाता है। हमारे मतलब पुरखों से, हमारे पुरखों को भी पता है कि कॉर्न सिल्क इज गुड फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन अवर बॉडी, और ये बरसों से यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला सेल्यूलॉज के अंदर यूज होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फाइटिंग सेल्यूलाइट। अभी सेल्यूलाइट जो है ये सिर्फ
ओवरवेट या अंडरवेट लोगों में, सिर्फ ओवरवेट लोगों में नहीं होता है, ये सब में होता है। इफ यू आर अगर आप पुरुष है, आप महिला है, आप ओवरवेट है, आप अंडरवेट है, हर किसी के शरीर में सेलुलाइट होता है। तो एवरीबडी कैन यूज सेलुलोज। लिखिए इसको खाते कैसे हैं। दिन में 3 बार ये टैबलेट लिया जाता है। इस बॉटल के अंदर 90 टैबलेट्स हैं। देयर आर 90 टैबलेट्स इनसाइड दिस बॉटल, और इसको दिन में 3 बार लेना होता है। सुबह शेक के बाद, दोपहर के लंच के बाद, और रात के शेक के बाद, इफ यू आर ऑन वेट लॉस प्रोग्राम। तो दिस इज अ बहुत फेवरेट है ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज हर्बल कंट्रोल। ये नया फेवरेट है, ये सभी का फेवरेट एक्चुअली, सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी फेवरेट है। क्यों पता है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे मेन हैं जिनको पहले पहले कैसे हुआ करता था, पहले सिर्फ महिलाओं में थायराइड सुनने को मिलता था, राइट? फिर बहुत सारे लोगों को आजकल जो कंडीशंस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं इंडिया में, जिसको कहते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस, ये कोई बीमारी नहीं है, दिस इज जस्ट अ हार्मोनल कंडीशन। लेकिन इंडिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां, यंग लड़कियां भी, मतलब 15-16 साल की लड़कियों में भी ये पाया जा रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स के पास भी नहीं है इनफ इंफॉर्मेशन, तो बेचारे बच्चे तो क्या, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता था, लेकिन स्लोली स्लोली आजकल आसपास ये पुरुषों में भी पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के शरीर में भी हॉर्मोन्स होते हैं ना, तो उधर भी इम्बैलेंस हो सकता है। सो ऑल्सो देर आर फ्यू, वेरी फ्यू हैंडफुल, बट देर आर मेन जिनके अंदर अभी थायराइड पाया जाता है। तो ये एक मैं इन बीमारियों का नाम ले, सॉरी बीमारियां नहीं, ये कंडीशंस है, मैं इन कंडीशंस का नाम ले रही हूँ, लेकिन इनका मेडिसिन नहीं है ये। दिस इज जस्ट अ हार्मोनल कंडीशन, और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए काफी सारी चीजें, सिर्फ ये टैबलेट नहीं, काफी सारी चीजें। इसीलिए कहा जाता है कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन हमेशा अपने कोच से लो और कोच के साथ कनेक्टेड रहो। गूगल पे सर्च करने को जाओ मत, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे फेक प्रोडक्ट बिक रहे हैं हमारा प्रोडक्ट का लेबल कॉपी करके। सो प्लीज डोंट फॉल प्रे टू सच, ऐसा सेल चल रहा है और इतने मिल रहे हैं, उतने में मिल रहा है। डोंट फॉल प्रे टू सच थिंग्स। देयर इज नोबडी टू गाइड यू, और नोबडी इज बॉदर्ड। आपका कस्टमर केयर भी कोई नंबर नहीं है वहां पर। हियर यू हैव अ कोच जो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए रेकमेंडेड है और उसको कैसे यूज करना है। सो हर्बल कंट्रोल के अंदर 90 टैबलेट्स आते हैं। एंड इफ यू आर समवन जिनका मेटाबॉलिज्म, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका मेटाबॉलिज्म, कोई तकलीफ नहीं होती उनको, थायराइड वगैरह भी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि यार मेघना तू कितनी लकी है, तू गुलाब जामुन 2 भी खा गई तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 भी खा गई तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं खाती नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक स्वीट, लेकिन अगर मैं ऐसा खा रही हूँ अच्छे से, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे कहा करते थे, अच्छा है यार तेरा खाती है लेकिन वजन नहीं बढ़ता है। एंड आई से ओके, माय मेटाबॉलिज्म इज लाइक दैट। लेकिन उसके अलावा ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि यार हमने गुलाब जामुन देख भी लिया तो भी हमारा वजन बढ़ जाता है ना, हवा हवा जैसे अंदर चली जाती है। सो इट इज बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो अभी हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? क्या मैं मेरा मेटाबॉलिज्म दे सकती हूँ किसी को? नहीं, वी कांट डू इट। जो हमारे पास है हमको उसी के अराउंड वर्क करना है टू मेक इट बेटर एंड टू सपोर्ट अवर बॉडी टू परफॉर्म बेटर। सो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए एक अमेजिंग ब्लेंड है जो इस टैबलेट के अंदर हमें मिलता है, विच इज ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड ऊलोंग टी। ये कोई ऐसा एग्जॉटिक नाम लग रहा है एकदम, लेकिन टी लीव्स को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे ये 3 नाम है, और उनका बेनिफिट्स चेंज होता है। तो ये तीनों टी का ब्लेंड हमें इसमें मिलता है। एक्चुअली ओलोंग टी इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप देखने जाए तो अपना नॉर्मल चाय शायद से 150 रुपए किलो का रहेगा चाय पत्ती, और ओलोंग टी 1500 रुपए किलो। तो इट्स वेरी एक्सॉटिक एंड बट वेरी हेल्पफुल फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो ये तीनों का ब्लेंड आपको इसमें मिलता है हर्बल कंट्रोल में, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी, पहला बेनिफिट तो आप देखेंगे कि आपका मेंटल एनर्जी लेवल इतना अच्छा रहेगा, यू विल बी मेंटली अलर्ट। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिनको लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, या फिर आपका स्ट्रेस वाला जॉब है, या फिर यू आर अ टीचर, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, सो आपको मेंटली अलर्ट रहने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ऑफकोर्स हेल्प करेगा। इफ यू आर ऑन वेट लॉस प्रोग्राम, तो उसको कैसे खाना है वो मैं आपको बताऊंगी। इफ यू आर ऑन वेट गेन, देन आपको ये कैसे हेल्प करेगा वेट गेन के लिए, दैट आई विल क्विकली टेल यू। सो 90 टैबलेट्स है इसके अंदर। हम पहले शुरुआत इसको दिन में 2 बार खा के करते हैं, सुबह के शेक के बाद और दोपहर के लंच के बाद, बिकॉज इट इज अ हाई एनर्जी प्रोडक्ट आई कैन से। आपको इसको शाम को इतने लेट नहीं खाना है, अनलेस यू आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, अगर आपको रात में काम करना है तो ही। अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ मेंटल अलर्टनेस आफ्टर 6 o'clock 7 o'clock, तो उसके बाद आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। तो दिन में 2 बार ये टैबलेट लिया जाता है, सुबह के शेक के बाद और दोपहर के लंच के बाद।
जिन लोगों को दोपहर को खाना खाने के बाद ऐसे नींद आती है ना, झपकी आती है, आप हर्बल कंट्रोल खा के देखो लंच के बाद, कहाँ से आएगी आपको झपकी? बिल्कुल नहीं आएगी। योर ब्रेन विल बी सो अलर्ट। इट्स अमेजिंग फॉर्मूला। सो ये एक अमेजिंग फॉर्मूला है फॉर वेट लॉस एंड वेट गेन ऑल्सो। आप कहेंगे वेट गेन के लिए कैसे? सी वेट गेन वालों की क्या प्रॉब्लम होती है, उनको जनरली ना भूख बहुत कम लगती है। दे डोंट फील मच हंग्री, उनका हंगर लेवल ही कम होता है। तो जब उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हमें ऐड करवाते हैं, देन दे कैन इंक्रीज देयर एपेटाइट, इंक्रीज देयर डाइट, एंड तब वेट गेन होना शुरू होता है। दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल फॉर वेट गेन पीपल आल्सो, ऑल थ्री ऑफ देम, सेल एक्टिवेटर भी, सेलुलोज भी एंड हर्बल कंट्रोल भी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, आप अपने शेक में इसको डालते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की खासियत क्या है। सबसे पहली चीज, ये फैट फ्री है, एनीबडी कैन डाइजेस्ट इट। मेरा 10 साल का बेटा भी इसको डाइजेस्ट करता है। आई ऑल्सो नो समवन इन माई एक्वेंटेंसेस जो अब उनकी वाइफ को ये देते हैं, और उनकी वाइफ जो है 75 साल के ऊपर उनका उम्र है, शी इज अ पैरालिसिस पेशेंट, शी इज बेड रिडन, वो उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, सब कुछ बेड पे है उनका, एंड शी इज ऑन लिक्विड डाइट, वो खाना नहीं खाती, उनका पाइप लगाया हुआ है। एंड उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया था इनको प्रोटीन दीजिए। यस, अंकल ने किसको कॉल किया? मेघना को, कि मेघना तुम्हारा प्रोटीन चाहिए, आंटी को देना है। एंड लास्ट कोविड से 2020 से उन्होंने स्टार्ट किया कुछ, तो ये मई जून से, एंड शी इज फैंटास्टिक। जनरली बाहर के जो प्रोटीन उनको डॉक्टर लिख के दे रहे थे, शी वाज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, वो वोमिट कर रही थी, शी वाज थ्रोइंग इट आउट। लेकिन जैसे उन्होंने हर्बलाइफ का फैट फ्री प्रोटीन लेना शुरू किया, शी इज टेकिंग इट एवरी मंथ। अंकल को 2-3 फॉर्मूला प्रोटीन पाउडर के डब्बे लगते हैं। सो नाउ इसका पीडी कैस जो है वो नंबर 1 है। मतलब क्या? पीडी कैस इज द क्या कहते हैं, रैंकिंग, कि ये कितना इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, ये प्रोटीन कितना इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर प्रोटीन को रैंकिंग दिए जाते हैं। तो हमारा रैंकिंग नंबर 1 है। एंड दैट इज वाई आपके घर में किसी भी हेल्थ कंडीशन का पुरुष या महिला हो, आप उनको प्रोटीन पाउडर अपने शेक में डाल के दे सकते हैं, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा इंडिया में ना मिथ होता है कि अरे प्रोटीन ज्यादा खाने से किडनी खराब हो जाएगी। लेकिन आपको पता है क्या ज्यादा यानी कितना? ज्यादा यानी कितना, कितने ग्राम, ये भी बहुतों को पता नहीं होता है। दुनिया भर में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हमारा खाना सबसे कम प्रोटीन वाला है। वी आर अ, लिखिए, वी आर अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री। हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। हमारे इंडिया में सबको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इतना कम प्रोटीन जाता है हमारे खाने में। कितना मिलना चाहिए? अभी आपके शरीर में जितना मसल मास है, अगर जितना स्ट्रेंथ है आपका, अगर उतना ही स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखना है, तो आपको 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लगता है। सोचो, जो भी आपका वजन है, सोचो अभी 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लगता है। अगर आपको स्ट्रेंथ मेंटेन रखना है, अगर आपको स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है अपना, तो आपको 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन लगेगा। 1 किलो के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको 150 ग्राम प्रोटीन लगेगा। अगर आप 50 किलो के हैं तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन लगेगा। अभी कैलकुलेट कीजिए अपने वजन के हिसाब से। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि तो अभी मैंने शेक तो पीना चालू किया ना, तो अभी तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा होगा। लेट मी टेल यू, जब आप घर का खाना जो खाते हैं, अगर आप नॉनवेज भी खाते रहेंगे तो भी घर के खाने में 30 ग्राम से ऊपर प्रोटीन जाता नहीं। करिए कैलकुलेशन, 30 ग्राम के ऊपर प्रोटीन जाता नहीं। बड़ा चढ़ा के 30 बोल रही हूँ। उसके अलावा जब आप शेक पीते हैं, उस शेक में 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर और 2 चम्मच शेक मीट, ये मिला के आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर आप सुबह शेक पी रहे हैं, इसीलिए आपके कोच आपको बोलते हैं कि आपका ये फॉर्मूला 1 का डब्बा है ना, ये 10 दिन में खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है उतना प्रोटीन जाना चाहिए आपके पेट में, उतना न्यूट्रिशन जाना चाहिए आपके पेट में। हम में से बहुत सारे लोग जब मिस कर जाते हैं और अपना शेक आज नहीं पिया, जाने दो आज खा लेते हैं, या फिर आज बहुत जल्दी में हूँ तो आज शेक नहीं पिया। शेक से ज्यादा और कोई खाना ही नहीं जो जल्दी बनता हो। देयर इज नो अदर फूड। जो आप जल्दी में है तब तो आपको सबसे पहले शेक पीना चाहिए, क्योंकि शेक ही बहुत जल्दी बनता है, 1 मिनट भी नहीं लगता शेक बनाने के लिए, है कि नहीं? सो अगर आप जल्दी में है, अगर आपको बुखार आया है, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है, इन सच केसेस यू डेफिनेटली मस्ट हैव शेक्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा, अभी ना मैं वेट गेन वो डाइट ना थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ, मेरा ना मुझे थोड़ा सा बुखार आया है या फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। अरे, जब आपकी तबीयत खराब है तब आपकी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करे। तो यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड इंक्रीज योर न्यूट्रिशन इनटेक। तो लेट गेट बैक टू प्रोटीन। तो आपको 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको तो 1 किलो बॉडी वेट के लिए 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्यों? ग्रोइंग चाइल्ड है ना, हम लोग कहते हैं बढ़ती भूख है। यू विल हियर मोर अबाउट इट टुमारो।
डू कम टुमारो, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. अगर आप बच्चे नहीं भी है या आपके घर में भी बच्चे नहीं है तो भी लिसन टू टुमारो सेशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस. सो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, वेरी इजी टू डाइजेस्ट. ये वैसा प्रोटीन नहीं है जो जिम में लोग डब्बे लेते हैं ना, वो बड़े बड़े डब्बे, ये वैसा प्रोटीन नहीं है. दैट इज सिंथेटिक प्रोटीन. दिस इज इजी टू डाइजेस्ट, सो एनीबडी कैन हैव इट. अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है और वो आपकी तरह वर्कआउट भी नहीं करते, वॉक भी करने के लिए नहीं जाते, तभी भी वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. यू ऑलरेडी हर्ड द एग्जांपल ऑफ द पैरालिसिस पेशेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज शेकमेट. बहुत सारी दूध में मिलावटें होती है इंडिया में, अगर आपको नहीं पता है, आई एम श्योर बहुतों को पता है, लोग आजकल A2 मिल्क वगैरह ढूंढते हैं. लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, A1 मिल्क हो या A2 मिल्क हो, मिलावटें सब में होती है. और आपको ये भी नहीं पता होगा, अगर नहीं पता है तो, कि जिस तरह से आजकल इंडिया में गाय से दूध डिराइव किया जाता है ना, वो बहुत, क्या कहते हैं, इट्स वेरी क्रूएल. हम में से बहुत सारे लोग आजकल इसलिए वीगन होते जा रहे हैं बिकॉज उनको क्रूएल्टी पसंद नहीं है, कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए पहले होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से आजकल वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे, कि किस तरह से बछड़े को गाय से दूर रखा जाता है और गाय का दूध हमारे लिए मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए. इट इज जस्ट लाइक कि आप आपके घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आपने, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया है, और बाहर से कोई आदमी आया और आपके सामने जो थाली रखी है वो उठा के, आप दोनों को, माँ बेटे को पीट के, घर में चेयर में बांध के थाली उठा के आपकी लेके गया बाहर और लोगों को खाना आपका बेच रहा है. हाउ विल यू फील? दैट एग्जैक्टली इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मिल्क. बिकॉज इंडिया में 100 करोड़ की आबादी है, लेकिन 100 करोड़ गाय नहीं है. एक समय ऐसा था कि इंडिया में लोग घर में, हमारे पुरखे हमें कहा करते थे कि बच्चों को दूध पिलाओ, लेकिन हर आंगन में गाय होती थी. हर आंगन में गाय होती थी, और बछड़े को, गाय के बच्चे के दूध पीने के बाद घर के बच्चों को दूध दिया जाता था. लेकिन आज हर आंगन में गाय नहीं है, तो वी हैव मोर पॉपुलेशन, लेस नंबर ऑफ काउ. तो ऑब्वियसली इतना दूध है ही नहीं इंडिया में. इसलिए उस दूध में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है. इफ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एडल्ट्रेशन इज देयर, राइट दिस डाउन. आजकल दूध में शैम्पू मिलाया जाता है, या टू क्रिएट दैट फ्रॉथ, यूरिया मिलाया जाता है, चॉक पाउडर मिलाया जाता है व्हाइट कलर का, ऑफकोर्स टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. पानी नहीं मिला सकते क्योंकि. एंड दिस इज हाउ द एडल्ट्रेशन इज हैपनिंग इन द मिल्क. आप किसी भी ब्रांड का ले लो, वो ब्रांड का छप्पा लगने से पहले, वो फैक्ट्री में दूध आने से पहले ही ये सब हो जाता है. फैक्ट्री में उसमें कितना भी पेस्चराइजेशन एंड जो भी प्रोसीजर होता रहे, उधर पहुंचने से पहले ही ये सारी चीजें हो जाती है. एंड दैट इज वाई यू एंड वी आर नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम, जो एक्चुअली जिसके लिए हड्डियां मजबूत होने के लिए दूध पिया जाना चाहिए. एंड दैट इज, इफ यू हैव किड्स एट होम और आप देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, प्लीज पहले उनका दूध बंद कर दीजिए. अगर आप खुद दूध पीते हैं तो आप बंद कर दीजिए पहले तो. सो शेक मेट इज एन अमेजिंग फॉर्मूला, जो मिल्क का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है. इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप उससे बच जाएंगे, दूध के एडल्ट्रेशन से. और इसमें आपको बहुत बढ़िया अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम मिलता है. सो ये तीनों फॉर्मूला मिक्स करके जब आप आपका शेक बनाते हैं, तो यू आर हैविंग अ प्रोटीन एंड कैल्शियम रिच एंड न्यूट्रिशन रिच नाश्ता. और ऐसा नाश्ता इंडिया में हर किसी को खाना चाहिए. ओके, सो शेक मेट 2 चम्मच हम लोग हमारे शेक में ऐड करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ किचन प्रोडक्ट. ये दोनों जो है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड शेक मेट, ये किचन प्रोडक्ट भी है. आप इसको घर के खाने में भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर वाले शेक पीने के लिए तैयार नहीं है तो. जैसे आपके घर में अगर कोई डिजर्ट बन रहा है, खीर बन रही है, या अभी दिवाली में जैसे बेसन के लड्डू बनाए होंगे आपने, करंजी बनाई होगी, तो उस सब में आप शेक मेट डाल के बना सकते हैं. बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ द शेक मेट. और आपका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है उस डिजर्ट का, पर्टिकुलर डिजर्ट का. प्लस आप प्रोटीन पाउडर अगर ऐड करेंगे, आप किसी में भी प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, रोटी में, पैनकेक्स में, ऑमलेट में, दाल में, करी में. दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट. तो आपके घर वालों का, अगर आपको सेहत का ख्याल है, यू शुड डेफिनेटली पुट दिस इन द किचन. ये आपके किचन के शेल्फ में जाना चाहिए. इसमें, इसलिए इसमें आपने देखेंगे 200 ग्राम और 400 ग्राम दोनों कंटेनर्स अवेलेबल किए गए हैं इन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसका नाम है मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट. आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, फॉर्मूला 2 है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को जब हम लोग कहते हैं ना कि मल्टीविटामिन आप ऐड कीजिए, तो मेनी पीपल इन इंडिया आर अवेयर नाउ. उनको समझ में आता है कि मल्टीविटामिन लेना चाहिए, लेकिन वो दुकान में जाके, मेडिकल में जाके, वहां से मल्टीविटामिन लेते हैं. दिस मल्टीविटामिन एंड दैट मल्टीविटामिन, इसमें बहुत फर्क है. दैट इज अ मेडिसिन, दिस इज अ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला 1 का छोटा भाई है ये फॉर्मूला 2. तो अगर आप वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये आपको वेट लॉस में सपोर्ट करेगा. आप अगर केमिस्ट से कोई मल्टीविटामिन लेके आ रहे हैं, तो वो आपको वेट लॉस में सपोर्ट नहीं करेगा. दिस इज अ वेट लॉस सपोर्टिंग प्रोडक्ट. इसलिए आप देख रहे हैं ये वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में आया है. तो मल्टीविटामिन लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स है. पहले तो आपको अगर कुछ छोटी मोटी डेफिशिएंसीज होती हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमको किस चीज की डेफिशिएंसी है. जैसे मुझे, मेरा इम्यूनिटी लो था, मुझे डस्ट एलर्जी थी,
मुझे सर पोल्यूशन में जाओ या घर में ऐसा झाड़ू अगर कोई मार रहा है तो वो धूल से एलर्जी होती थी, हर 2-3 हफ्ते में सर्दी जुकाम ऐसा होता था। एंड मेरा सर्दी जुकाम बहुत खतरनाक हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती रहती है। माइग्रेन कोई बीमारी है ही नहीं, इसके लिए उसके ऊपर कोई दवाई भी नहीं है, अभी तक नहीं मिली है कि आप ये खाओ और आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों को माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं। डू यू नो इट इज बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी। कोई तो छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमको कुछ मिलीग्राम में चाहिए होता है रोज, लेकिन मिलता नहीं है खाने में से, तो वी हैव डेफिशिएंसी। सो इफ यू ऐड फॉर्मूला 2, आप अपने शरीर की वो सारी डेफिशिएंसीज कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, और वेट लॉस में भी आपको ये सपोर्ट करेगा। अगेन ये टैबलेट फॉर्म में आता है, इसमें 90 टैबलेट्स हैं। राइट दिस डाउन हाउ टू टेक इट। सुबह के शेक के बाद, दोपहर के लंच के बाद, और रात के शेक के बाद। रात को सोने से पहले जरूर मल्टीविटामिन लीजिए। द वे यू विल वेक अप नेक्स्ट डे, इट विल बी डिफरेंट। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिसको ऐसा सुबह उठने के लिए मुश्किल होती है ना, बॉडी को ऐसा ड्रैग करके बाहर निकालना पड़ता है, वो थोड़ा आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा इफ यू ऐड मल्टीविटामिन इन योर डाइट। ओके, चलो, तो अभी तक मैंने आपको वेट मैनेजमेंट कैटेगरी के बारे में बताया। नाउ लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। वी हैव स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग, जैसे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा मैराथन वैराथन दौड़ने का बहुत शौक रहता है, एंड दे आल्सो गो टू जिम रेगुलरली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नाउ नाउअडेज सबको इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है कि अरे दिन भर 8-10 घंटे अगर एक जगह पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मुझे बाहर जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए, फिजिकल मूवमेंट। कुछ लोग देखेंगे ना, अब अभी मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ पे मुंबई में तो अच्छा चल रहा है, तो लोग शाम को या रात को बैडमिंटन लेके निकलते हैं नीचे खेलने के लिए। हमारे यहाँ पे भी जाते हैं बहुत सारे लोग, तो आपके यहाँ पे भी जाते रहेंगे। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी एक्टिव। नाउ व्हेन यू आर एक्टिव, आपको उस एक्टिविटी के बाद सही न्यूट्रिशन अगर पेट में डालेंगे ना, तो उस एक्टिविटी का आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ पोस्ट वर्कआउट शेक। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज सुबह उठ के जिम जाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं या वर्कआउट के लिए जाते हैं दोपहर को, जब भी आपको टाइम मिले, या शाम को जाते हैं और ऐसा मतलब स्टेप्स कंप्लीट करके आते हैं कि यार आज तो 7,000 स्टेप्स कंप्लीट करके आऊंगी, आज तो 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करके आऊंगी, तो वहां से घर पे आने के बाद चाय नहीं पीना है, देन वो सारी मेहनत बेकार गई आपकी। उधर वो वॉक में आपने जो भी 300-400 कैलोरी बर्न किया, घर पे आके 150 कैलोरी का चाय पी लिया। इट्स ऑफ नो यूज, यू वेस्टेड योर एफर्ट्स। उसके बाद अगर आके आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ, ये जो हर्बल का एक प्रोटीन शेक, दिस इज अ प्रोटीन शेक, दिस इज कंप्लीट प्रोटीन शेक, अगर आप ये उसके बाद लेते हैं, यू विल सी आपका वेट लॉस का प्रोसेस और अच्छा हो रहा है। नो, दिस इज नॉट अ मील रिप्लेसमेंट शेक। जैसे अपना जो फॉर्मूला 1 शेक है, वो पीने के बाद ना कैसे पेट भर जाता है, तो आप अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके वो शेक पी सकते हैं, आपके डिनर को रिप्लेस करके वो शेक पी सकते हैं। ये वैसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ पोस्ट वर्कआउट शेक, जो पीने के बाद आधे घंटे में आपको फिर से नॉर्मल शेक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे पेट नहीं भरता है। ये सिर्फ आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, बेसिकली हम लोग वर्कआउट में क्या करते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं, तो हम हमारे मसल्स को स्ट्रेन कर रहे हैं, हमारे मसल्स को हम फाड़ते हैं उसमें। क्यों फाड़ते हैं? क्योंकि आप देखेंगे ना, वर्कआउट करते हैं तो किसी बॉडी में पेन होता है। वाई? क्यों पेन होता है? सोरनेस क्यों होता है मसल में? क्योंकि मसल्स फटते हैं आपके वर्कआउट में। तो भी आप बोलेंगे फिर यार वर्कआउट क्यों कराते हैं, मसल्स तो हमें फाड़ने नहीं है ना। आप जब उनको फाड़ते हैं और उसके बाद उसको प्रोटीन देते हैं, और रात को जब सही तरीके से सही ढंग से सोते हैं सही टाइम पे, तो आपके मसल्स रीबिल्ड होते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, रीबिल्ड स्ट्रेंथ। तो आपके मसल्स जब रीबिल्ड होते हैं तो वो शेप में आते हैं, और एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट लूजिंग फैट एंड वेट। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड, सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ काम करता है। तो हर्बल 24 एक स्पोर्ट्स रेंज है एथलीट्स के लिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्टिव है या एक्टिव रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रीबिल्ड स्ट्रेंथ अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। इसको जस्ट नॉर्मल पानी में डाल के शेक करके पीना होता है, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। बस उसके अंदर सैशे है, पूरा सैशे निकालिए, 200-250 ml पानी लीजिए, उसमें डालिए, शेक करके पी जाइए। ये भी बहुत टेस्टी है, नाइस चॉकलेट फ्लेवर में आता है। यूजुअली आप देखेंगे बाहर मार्केट में जो प्रोटीन के शेक्स अवेलेबल होते हैं, वो इतने टेस्टी नहीं होते हैं। तो वी हैव दिस यम्मी अमेजिंग चॉकलेट फ्लेवर रीबिल्ड स्ट्रेंथ। तो सेकंड प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो ये आपके प्रोटीन को रीबिल्ड करने, आपके मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए मदद करता है। उसके लिए उसके पहले अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा ऐसा वर्कआउट करते हैं जो थोड़ा टायरिंग हो, जैसे HIIT करते हैं आप रेगुलरली, या फिर मैराथन दौड़ने के लिए जाते हैं, या जिम में जाके बहुत ऐसा ट्रेडमिल दौड़ो एंड ऑल दैट थिंग्स यू डू। सो इन दैट केस आपको प्री वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है। बिकॉज हम लोग वर्कआउट के दौरान वी परस्पायर, पसीना आता है, एंड वी लूज सॉल्ट, वी लूज वाटर, वी लूज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको रिप्लेनिश करेंगे अगर आप वर्कआउट के दौरान ही, तो आपका वर्कआउट अच्छा जाएगा, वरना आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अपनी अपनी कैपेसिटी जल्दी ड्रॉप कर जाएंगे।
अगर आप हाइड्रेट लेते हैं, हाइड्रेट जो आपका वाटर रिप्लेनिश करने के लिए मदद करता है, पसीने की वजह से जो वाटर लॉस होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट का जो स्टैमिना है वो बना रहता है। तो अगर आप अभी तक विदाउट हाइड्रेट अगर आपने वर्कआउट करके देखा कि यार मैं ना 5000 स्टेप्स चल के थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाती थी, इफ यू टेक हाइड्रेट विथ यू ड्यूरिंग वॉक्स, बिफोर वॉक थोड़ा सा पीना है, और ड्यूरिंग वॉक्स अगर आपको 1-2 सिप के लिए चाहिए तो साथ में लेके जा सकते हैं, यू विल सी कि यार 7000 स्टेप्स चल के आए लेकिन उतना नहीं टायर्ड हुआ 5000 में जितना होता था। सो ऑटोमेटिकली योर स्टैमिना विल बिल्ड, यू विल बी एबल टू डू मोर। इसमें कोई भी परफॉर्मेंस बूस्टर्स नहीं है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर recognized from sports authorities as a safe product। इसके अंदर कोई भी क्या कहते हैं बैंड सब्सटेंसेस कोई भी नहीं है, इसीलिए इसको कोई भी यूज कर सकता है। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैव मेरे बच्चे को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उनके बच्चों को जो स्पोर्ट्स में भेजते हैं, तो स्पोर्ट्स में उनके वाटर बॉटल में वो हाइड्रेट डाल के उनको भेजते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छे से खेल पाए, अच्छा स्टेमिना मेंटेन रख पाए। सो दिस इज अ वंडरफुल फॉर्मूलाज स्पेशली फॉर पीपल जो वर्कआउट वगैरह पसंद करते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करना चाहते हैं, स्टेमिना बिल्ड करना चाहते हैं। तो वी हैव 2 फॉर्मूलाज इन दिस रेंज राइट नाउ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। जिस इस रेंज का नाम है हर्बलाइफ 24 अगर आप लिख रहे हैं तो। और पहला जो मैंने बात किया था नीचे वाला वो था रिबिल्ड स्ट्रेंथ एंड दूसरा है हाइड्रेट। ओके, Now let me talk about the most important formula जो इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडिया में लोग इतने चाय पीते हैं ना, कुछ लोग, मैं आज भी किसी से बात कर रही थी एंड दैट पर्सन वाज टेलिंग मी कि उनकी लाइफस्टाइल में 5 से 6 कप चाय हो जाती है। एंड आई अगेन क्रैक माई सेम जोक, मेरा टिपिकल जोक मैं जो हर किसी के साथ क्रैक करती हूँ चाय पीने वालों के साथ। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो चाय निकलती रहेगी ना उसमें से। इंडिया में लोग बहुत चाय पीते हैं सच में। सो इफ यू आर समवन जिनको चाय बहुत पसंद है लेकिन यू नो कि नहीं छोड़ना है मुझे लेकिन छूट नहीं रहा है, तो अफ्रेश कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। अगर आप 1 कप चाय पीते हैं तो उसमें 100-150 कैलोरी तो पी जाते हैं। तो आपके 5 कप चाय की जगह पे अगर आपने 2 बार अफ्रेश पीना शुरू किया तो वो 150 कप की जगह 150 कैलोरी की जगह पे आप सिर्फ 8 कैलोरीज की चाय पिएंगे, यानी कि अफ्रेश। ऑफकोर्स इसमें शुगर मिल्क कुछ नहीं होता, लेकिन चाय से आपको जो इफेक्ट चाहिए ना, मेंटल अलर्टनेस, फ्रेशनेस, तो वो इफेक्ट आपको 150 कैलोरी की जगह 8 कैलोरी में मिल जाएगा। आप कैलोरीज भी सेव करेंगे, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, पेट क्लीन रखने के लिए मदद होगी, माइंड अलर्ट रहेगा, मेंटल फ्रेशनेस के लिए ये काम आता है। इसमें अमेजिंग फ्लेवर्स अपने पास अवेलेबल है, लेमन, पीच, इलायची, जिंजर, सिनेमन, और रिसेंटली हमारा एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कश्मीरी कहवा, एंड पीपल आर लविंग इट, इट्स लाइक सुपर हिट। तो अफ्रेश इज वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता के रखती हूँ। कैलोरीज बहुत कम है, चाय की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है ये, मेंटली अलर्ट रखने के लिए ये मदद करता है। बहुत सारे लोगों को पानी पीने के लिए याद नहीं रहता, उनका वाटर इंटेक बहुत कम होता है। तो आप जब अफ्रेश पीना शुरू करते हैं, शेक पीना शुरू करते हैं, अगर आप थोड़ा पॉज करें और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपको प्यास लग रही है अभी ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी पानी डिमांड कर रही है। एक्चुअली बॉडी को प्यास लगने तक वेट करना ही नहीं चाहिए, यू शुड रेगुलरली कीप सिपिंग वाटर। बहुत सारे लोग इसलिए पानी नहीं पीते क्योंकि उनको लगता है कि अरे मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो जाइए, आपकी बॉडी आपको उधर लेके जा रही है क्योंकि अंदर कुछ टॉक्सिन्स है, वो उसको बाहर फेंकना है। एंड मेनी पीपल डोंट गो टू वॉशरूम, वो टॉक्सिन्स आप अंदर ही रखेंगे, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सो अफ्रेश अगर आप पीना शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स यू विल गो टू वॉशरूम मोर फ्रीक्वेंटली, बट ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू डेज, पहले के कुछ ही दिनों के लिए। बाद में आपकी बॉडी को धीरे धीरे वो वाटर मैनेजमेंट आने लगता है, सो यू विल नॉट गो टू वॉशरूम सो फ्रीक्वेंटली। एटलीस्ट अपनी बॉडी को क्लेंस करना शुरू कर दीजिए, दिस विल हेल्प यू इन क्लेंजिंग योर बॉडी। So Aprish is an amazing energy drink. ये भी again it has lot of क्या कहते हैं less calories, more nutrition. इसके अंदर कैफेन है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैफेन बुरा नहीं होता है। लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे कितना कैफेन की जरूरत है। देयर आर मेनी पीपल जिनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कितने कैफेन की जरूरत है। कैफेन इज नॉट बैड, कोई भी चीज अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हैं तो आपकी सेहत को सपोर्ट ही करेगी। अगर आप 10-12 कप चाय पी रहे हैं तो आपके शरीर के लिए वो हानिकारक है, लेकिन अगर आप 2-4 कप पी रहे हैं अफ्रेश का, तो आपको इसमें बहुत कम कैफीन मिलता है। हमारे बॉडी को मैक्सिमम एक दिन में 40 ग्राम कैफीन काफी हो गया, तो आपको अफ्रेश में वो मिल जाता है, उतना काफी है, उससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं। अदरवाइज योर बॉडी विल गेट द हार्मफुल सब्सटेंसेस, आपके शरीर में हार्मफुल सब्सटेंसेस जमा होने शुरू हो जाएंगे। सो आज के न्यूट्रिकॉल पार्ट 1 में हमने इतने फॉर्मूलाज कवर किए हैं, हमारे पास टोटल 27 है।
We have total 27 formulas. You also have for kids, for skin, for women special, women के hormones के लिए monthly जो cycle होता है women का, उसमें बहुत सारी महिलाओं को problems होते हैं, उससे related nutrition है हमारे पास. Heart patients के लिए nutrition है, joints के लिए है, calciums है, कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल है. डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए है. इंडिया में 56% पॉपुलेशन को डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन है. तो वी हैव टोटल 27 फॉर्मूलाज. आज हमने 10 ही कवर किए हैं. बाकी के फॉर्मूलाज हम लोग न्यूट्रीकॉल पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे. स्टे कनेक्टेड विथ योर कोच, उनसे पता कीजिए पार्ट 2 कब होने वाला है, एंड वी विल लेट यू नो, एंड यू कैन जॉइन अस फॉर द सेकंड पार्ट. So आज हमने 10 formulas cover किए हैं, but here some of my friends are here and I want you to hear their experience. इसमें से बहुत सारे लोग ना ये सारे formulas यूज कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके एक्सपीरियंस सुने कि उनके साथ या उनके परिवार में क्या क्या हुआ ये इस्तेमाल करने के बाद. So we will go one by one. Who would like to share first? सबसे पहले कौन शेयर करना चाहेंगे? जस्ट शो मी अ हैंड, मैं आपको आपका रिजल्ट शेयर करती हूँ. रोजलिन जी, कैन यू शेयर योर रिजल्ट फर्स्ट? सरोज जी, वसंत काका, आपका बहुत बड़ा वेट लॉस है, आपको हम एंड में लेते हैं. Okay. प्लीज गो अहेड रोजलिन जी. Yeah. Good evening, everyone. My name is Rosalind. I'm from Mumbai. I'm using this amazing Herbalife Nutrition for more than 2 years now. Before using Herbalife Nutrition, I was very weak, I had low energy, and I was overweight. After using this amazing Herbalife Nutrition, I feel fantastic and energetic. I have lost 5 kgs of weight and 3 inches so far. I feel very energetic and very, it has helped me a lot. And then my family members also are using, my husband is using, my mother-in-law is using, and they too are feeling fantastic and energetic. Thank you, Herbalife. रोजलिन जी, डू यू माइंड शेयरिंग आपके मदर इन लॉ का एज कितना है? She is 96 years. अमेजिंग, 96 years young. एंड रोजलिन जी उनको ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं. वेल डन रोजलिन जी, यू आर मेकिंग योर फैमिली हेल्दी. कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. आगे हम मंजरी जी से सुनने को ट्राई करते हैं. मंजरी जी, आप बात कर पाएंगे? आई थिंक शी इज ट्रैवलिंग. मंजरी जी, will you be able to share your result? Sure. I'm Okay. attending this call from Goa. I've started with this nutrition since last 2 years now, and I'm having good results, very good results. वजन तो बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी Guys, are you able to hear her voice? I'm बहुत disturbance है, not अच्छा. Oh, no. not able. Not all. अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ही मतलब कम Yeah, किया I think she is traveling because of that. But this is her result, Manjari ji's result. And उनके अभी तक उन्होंने 10 किलो का वेट लॉस किया हुआ है, और उनके बेटे ने 17 किलोस का वेट लॉस मेरी किया हुआ है. एनर्जी बहुत बढ़ गई है, मेरा स्टैमिना बढ़ा है. I am actually unable to mute her also. Anyways, और okay, I think she has lost her network. No problem. हम लोग आगे बढ़ते हैं. And I think we would like to hear from भाग्यश्री जी. भाग्यश्री जी, आप शेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस? Since 1 year, I am having this shake. It's amazing. It's tasty and nutritional food. So I am having it because it's low GI food also. So I like amba flavor.
भाग्यश्री जी ने अभी तक 8 किलोज का हेल्दी फैट लॉस किया हुआ है. शी इज ऑल्सो अ डायबिटीज पेशेंट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो ये न्यूट्रिशन से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं उसमें. एंड शी इज ऑल्सो गिविंग इट टू हर यंगर डॉटर, एल्डर डॉटर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन. उनके ब्रदर को उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया जो एक हार्ट पेशेंट है. सो शी इज हेल्पिंग लॉट ऑफ हर फैमिली मेंबर्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाग्यश्री जी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. अपने रिजल्ट से उन्होंने बहुतों को इंस्पायर किया है. आई डोंट नो वो म्यूट हो गए शायद से बीच में. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो लेट्स हियर इट फ्रॉम सरोज जी. सरोज जी प्लीज गो अहेड. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग एवरीवन. ये कॉल मैं वर्ली से कंडक्ट ले रही हूँ, ज्वाइन की हूँ. बैकग्राउंड से मैं टीचर हूँ. टीचर होने के बावजूद भी बच्चों को नॉलेज देते थे कि क्या खाओ और क्या पियो और कैसी लाइफस्टाइल, मतलब मोस्टली लेसन्स में आते थे तो हम लोग सजेस्ट करते थे. बट कहीं ना कहीं हम जब बड़े हो जाते हैं और हमारा जब बिजी शेड्यूल हो जाता है, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते. ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था. बिजी शेड्यूल्स और लाइफस्टाइल पूरा उल्टा होने की वजह से मैं ओवरवेट हो गई. उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो हमारी आंखें नहीं खुलती. कुछ ऐसा मेरे साथ भी था. जब मुझे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए और जब अनबेरेबल हुआ, जिसमें मेरा एंकल पेन था कि मैं नॉर्मल फ्लोर पे भी खड़े नहीं हो पाती थी, और मुझे मेरा काम ही ऐसा था कि जो खड़े रहना था. तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं तो इश्यूज हो रहे हैं. फिर मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये न्यूट्रिशन लो तो आपको रिजल्ट आएगा. मैंने जब स्टार्ट किया तो 3 डेज में ही मुझे मेरा रिजल्ट जो मुझे मिला वो था मेरा एनर्जी लेवल. मतलब जो चीजें मैं टालती थी, आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, जो हम बच्चों को नहीं बोलते कि ऐसा मत करो कि कल कभी नहीं आता, मगर मैं वो करती थी. क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी न्यूट्रिशन लैक होने की वजह से. मुझे एनर्जी लेवल नहीं था. जब मैंने अपने अंदर ये फील हुआ, फिर मैं बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज थे जो रिजॉल्व हुए. फिर जब मैं अपने अंदर चेंजेस देखी तो मैंने अपने बच्चों को स्टार्ट किया. मेरी बेटी जो अंडरवेट थी और बेटा ओवरवेट था, उसे ये न्यूट्रिशन देना शुरू कर. पहले मैंने डायनो से स्टार्ट किया, बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उससे. फिर आज मेरा बेटा 12 kg फैट लॉस कर चुका है विदिन 8 मंथ, और मैंने अभी तक 12 kg फैट लॉस किए हैं. इंचेस में मेरा एक्सेल से स्मॉल, अभी रिसेंटली मैंने स्मॉल टॉप बाय किया है. वाओ. और बेटे का इशू ये है कि बेचारा स्मॉल में जाए या मीडियम में जाए, उसकी हाइट इतनी हो गई है कि स्मॉल की हाइट नहीं बैठती है और मीडियम का टी शर्ट उसको लूज होता है. उसका अलग कंफ्यूजन है. तो ये हमारे फैमिली का है. मेरी देवरानी है, उसने आफ्टर डिलीवरी उसने 17 kg फैट लॉस किया है. हमारे फैमिली में ऑलमोस्ट सभी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन लेते हैं. इनकी एक बेटी है 18 मंथ की, वो अपना न्यूट्रिशन लेती है बच्चों का, और पूरे फैमिली को दौड़ाते रहती है. वो काफी एक्टिव, टचवुड अच्छी है, उसका ग्रोथ भी काफी अच्छा है. तो थैंक्स टू माय कोच जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस न्यूट्रिशन से, और मेरी फैमिली को हेल्दी बनाने में मुझे हेल्प किया. मेरी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गई. हमारे खाने पीने का, मेरे बच्चों का और हमारा डिनर हो चुका है इस वक्त. वाओ. तो थैंक यू सो मच. वंडरफुल, वंडरफुल. लेट्स क्लैप फॉर सरोज जी एंड लेट्स क्लैप फॉर एवरीबॉडी जिन्होंने अभी तक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. थैंक यू सो मच अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए और अपनी फैमिली को भी हेल्दी बनाने के लिए, मदद करने के लिए. एंड लेट्स हियर फ्रॉम अवर स्पेशल टेस्टिमोनी फ्रॉम वसंत काका. कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस वसंत काका? हेलो, गुड इवनिंग. मैं वसंत कामले, मैं अंबरनाथ महाराष्ट्र से ये कॉल अटेंड कर रहा हूँ. मैं बाय बैकग्राउंड मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैं बहुत ही यानी कि सुस्त हो गया था और ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं करता था. लेकिन मैं खुद अपना हिसाब से मेरा हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश करता था. सुबह शाम वॉकिंग करने के लिए जाता था, खाना भी लिमिटेड खाता था. लेकिन फिर 1-2 बरस के बाद यानी 2018 में मेरा बाईपास सर्जरी हो गया. सडनली मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, मुझे बाईपास सर्जरी करना पड़ा. बाईपास सर्जरी करने के बाद काफी मुझे दवा खानी पड़ती थी,
करीब सब मिला के 17-18 गोलियां होती थी, वो सुबह शाम दोपहर में मुझे खानी पड़ती थी। और उसके वजह से जो मेरा हेल्थ में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते थे, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। और ये सब सिलसिला चला और मेरा वेट और भी गेन हो गया। और वेट गेन होने के बाद डॉक्टर ने बोलना चालू कर दिया कि भाई अभी आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपको वजन कम करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो काफी जगह मैंने कोशिश किया वजन कम करने के लिए। बहुत सारे नाम है अपने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, वो 1-2-3 इंस्टीट्यूशन है। तो मैं अंबरनाथ से बॉम्बे जाके वहां पर ट्रीटमेंट करता था, वापस आता था। हर जगह जाके पैसा भर दिया, इलाज किया, 2-3 महीना को किसी का 2-3 महीना किया, किसी का 10-12 महीना किया, लेकिन 1-2 किलो से ज्यादा कभी मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो ऐसे वक्त में मुझे ऐसे ही एक न्यूट्री कॉल के ऊपर मेरे एक रिश्तेदार ने बुलाया था। तो न्यूट्री कॉल में आने के बाद मैंने एक बार न्यूट्री कॉल सुना, फिर एक बार मैंने वेलनेस टॉक सुना, और उसके बाद में मैंने फैसला कर दिया कि मुझे ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेना है। और मैंने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेना चालू कर दिया। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने के बाद मेरा रिजल्ट इतना फास्ट मुझे रिजल्ट मिल गया कि पहला 4 महीने में मेरा 11 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया। और लेकिन अभी मैं पिछले करीब 1.5 बरस से ज्यादा टाइम से मैं मेरा यानी कि आइडल वेट मेंटेन कर रहा हूँ। मैं 72 किलो से मैं 55 किलो तक आ गया। हाँ, थोड़ा सा कभी आधा 1 किलो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसा चलता है। लेकिन मैं अभी ये मेरा 17-18 जो टैबलेट खाना पड़ता था, मैं अभी पूरा मेरा लाइफ मेडिसिन फ्री हो गया है। वाओ, बहुत ही एकदम लाइफ मेरा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ, हेल्दी महसूस करता हूँ। मुझे कोई अभी पिछला 2-3 बरस से मुझे सादा सर्दी बुखार भी कभी नहीं आया। इतना मेरा इतना अच्छा इम्यूनिटी हो गया है। जो मुझे कपड़ा पहला 38-39 का लगता था, वो मुझे अभी लास्ट 1 हफ्ता पहले ही मैंने चेक किया था, वो मुझे अभी 30.5 का पैंट चाहिए, जो 38 से ज्यादा का मुझे लगता था। वाओ, बहुत ही अमेजिंग। लॉस हो गया है। बहुत ही अच्छा मेरा स्किन का जो ये है वो अच्छा हो गया है। आज भी मैं एक जगह पर ऐसे ही गया था मिलने के लिए दोस्तों को, तो जब बात चली तो उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि अब मेरा उम्र कितना है। तो वो बोला तो तुम्हारा तो उम्र ये 50-55 के अंदर ही होना चाहिए। तो जब मैंने उनको बताया कि अभी 2 महीने के बाद मैं 66 पूरा करने वाला हूँ, तो भी अचंभा रह गया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिलते, हेल्थ अच्छा है। और मैं मेरा ये रिजल्ट देख के बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, वो अभी न्यूट्रिशन लेते हैं। मेरे वाओ, चिल्ड्रंस है, वो डायनोशेक लेते हैं। मेरे वाइफ ने भी करीब 6 किलो से ज्यादा वो वेट लॉस किया है, वो भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेती है। हम लोग का बहुत ही अच्छा हेल्थ है। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू वेरी। अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ, कांग्रेचुलेशंस वसंत काका, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने आपका रिजल्ट्स हमारे गेस्ट के साथ शेयर किया, रोजलीन जी, सरोज जी, भाग्यश्री जी, मंजरी जी, एंड आई थिंक एवरीबॉडी। आई विल क्विकली शेयर माय रिजल्ट आल्सो। मेरा नाम मेघना थापा है। मेरा इंट्रोडक्शन हर्बल न्यूट्रिशन के साथ, ये जो मैं आपके साथ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हूँ, इस न्यूट्रिशन के साथ मेरा इंट्रोडक्शन आज से 17 साल पहले हुआ था। और मैं कोई सेहत वेहत सुधारने के इरादे से नहीं आई थी, यहाँ पे हर कोई अपनी सेहत सुधारने के इरादे से आया है। लेकिन मैं मेरे भाई को ये बताने के लिए आई थी कि उसको ये क्यों नहीं खाना चाहिए और उसको ये मम्मी को क्यों नहीं देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज गिविंग इट टू माई मदर ऑल्सो बिकॉज शी वॉज ओवरवेट। सो जब मैंने पहली बार ये न्यूट्रिशन के बारे में सुना तो पहले मैं उसको ओपिनियन दे रही थी, नेगेटिव ओपिनियंस की नहीं खाना है। बट देन उन्होंने मुझे इस तरह के कुछ हेल्थ सेशंस में इनवाइट किया। वहां पे मुझे पता चलने लगा कि इस तरह के न्यूट्रिशन की मदद से मैं अपने सेहत को भी इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड आई क्विकली एक्सप्लेन क्या हुआ मेरे साथ। आई वॉज अंडरवेट एयर होस्टेस, मैं एयर होस्टेस का जॉब करती थी। एंड अंडरवेट होने के कारण मेरी एनर्जी लो हुआ करती थी, मेरा इम्यूनिटी लो हुआ करता था।
मेरा स्किन खराब होता जा रहा था, 25 की उम्र में बैक पेन की तकलीफ शुरू हो गई थी, एंड दिस इज हाउ आई वाज लुकिंग एट द एज ऑफ 24। इस न्यूट्रिशन को यूज करना शुरू किया मैंने वेट गेन के लिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अभी तक 10 किलो का हेल्दी वेट गेन किया है, उसको मेंटेन कर रही हूँ। मेरा स्ट्रेंथ पहले से बहुत बेहतर है, बीमार पड़ना कंप्लीटली बंद हो गया है। मैं वो लड़की हूँ जिसको हर 2-3 हफ्ते में सर्दी जुकाम और खांसी हुआ करती थी, और बरसों हो गए, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम मुझे कब खांसी हुई रही, बरसों हो गए मुझे बुखार नहीं आया, बरसों हो गए मुझे जुकाम नहीं हुआ। आई फील फैंटास्टिक। आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे इतनी छोटी सी तो बीमारी है, हाँ छोटी सी ही बीमारी है, लेकिन जब हर हफ्ते हर 15 दिन में होती है तो वो बड़ी से बड़ी बीमारियों से ज्यादा परेशान करती है। So I'm enjoying my health. Over a period of time, my skin is improving, my stamina is improving, my immunity is improving. ये न्यूट्रिशन इतना सेफ है कि मैंने इसको प्रेगनेंसी के सारे 9 महीनों में भी खाया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट पिक्चर में मेरे हाथ में अफ्रेश है, हमारा एनर्जी ड्रिंक जो चाय का रिप्लेसमेंट है। एंड दिस वाज फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, जब जब मेरा बेटा हुआ था तो तभी भी मैं न्यूट्रिशन ले रही थी, जब उसको फीडिंग कर रही थी। जब वो 6 महीने का हुआ तो हमने उसको बच्चों वाला न्यूट्रिशन देना शुरू किया। डोंट मिस टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किड्स न्यूट्रिशन, एंड टुडे माय सन इज 11 years old। अमेजिंग हाइट, अमेजिंग हेल्थ, अमेजिंग इम्यूनिटी। हमको पीडियाट्रिशियन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वी डोंट नीड एनी मेडिसिन फॉर हिम। सीजन चेंज होता है तो बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, और हमारे पेरेंट्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होता है, अरे बच्चे का ना बुखार आया है, होमवर्क दो, खांसी हुई है, होमवर्क दो। आई हैव नॉट सीन माई सन हैविंग फीवर। उसको मैंने कभी खांसते हुए नहीं सुना। उसको जुकाम इतने सालों में मेरे ख्याल से एक हाथ की उंगली पे मैं गिन सकती हूँ, इतनी बार हुआ रहेगा। एंड ही हैज फैंटास्टिक हेल्थ। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे भाई ने मुझे इस तरह के सेशन में इनवाइट किया और मैंने इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू किया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कुछ लोग तो नए हैं, शायद से नए थे, और थोड़ी देर पहले आई सॉ सम नेम्स। सो आई थिंक आई सॉ सुनीता जी, वसंत काका तुमच्या गेस्ट होत्या, राइट? राइट नाउ ऑल्सो आई कैन सी हियर मोहिनी कळसकर। मोहिनी जी वेलकम। Sunita is our associate. ओके ओके ग्रेट। एंड आई कैन सी मोहिनी जी हियर। क्या आप में से किसी ने Yes, इसको इनवाइट किया है? yes, Yes, मोहिनी yes, जी। yes. सुमन मिस ने इनवाइट सुमन मैम ने आपको इनवाइट किया है। ओके ओके, वेलकम वेलकम। आपको थोड़ा लेट हो गया, काफी सारा सेशन हमारा खत्म हो चुका है, बट नेक्स्ट सेशन में जरूर आइएगा। आपका जो भी Okay, हेल्थ का गोल है, हम और सुमन मैम आपको जरूर अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे। उन्होंने आपको बहुत अच्छे इंटेंशन से इनवाइट किया इस कॉल पर, सो थैंक यू फॉर कमिंग। Yes. कल हमारा एक और अमेजिंग हेल्थ सेशन होने वाला है, भले किड्स न्यूट्रिशन के बारे में है, लेकिन काफी सारी चीजें हमें भी एप्लीकेबल होती है। तो कल 7 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 7 बजे शुरू होगा हमारा सेशन। एंड मैम से बात कीजिएगा इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। हम सब कोचेस आपको गाइड करने के लिए हैं इधर। एंड टुमारो मॉर्निंग एक्चुअली वी आर गोइंग टू हैव न्यूट्रिशन क्लब, जो हमारा 6 बजे होता है ऑनलाइन। तो मैं वहां भी आपको इनवाइट करना चाहूंगी। तो सुमन मैम आप उनको लिंक जरूर दे दीजिएगा कल 6 बजे के न्यूट्रिशन क्लब में। अगर आप आ पाए तो बहुत बढ़िया, वर्कआउट कर नहीं पाए तो भी चलेगा, बट आप अगर ज्वाइन भी करेंगे तो भी बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई ऑल्सो सॉ वन मोर नेम ऑन अवर कॉल, जिनका नाम था सुनंदा, लेकिन आगे कुछ लिखा नहीं था। तो क्या आप में से किसी ने किसी को इनवाइट किया था? गेस्ट का नाम सुनंदा था, सुनंदा नाम से थे। ज्योत्सना मॅडम तुमच्या क्लब मधून होते का? ठीक है, we will check with the coaches later. So thank you coaches for joining us today, and we Ma'am, will you are not sent a morning